कोरोना टीकाकरण के लिए देश हुआ तैयार। छत्तीसगढ़ पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप। नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर 2021-22 जारी। कृषि सुधार के लिए करीब 36,200 करोड़ रुपए का ऋण अनुमान। छत्तीसगढ़ में अब तक बर्ड फ्लू के किसी भी मामले की नहीं हुई पुष्टि। सतर्कता बरतते हुए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन। और प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान आगामी 31 मार्च से पहले कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर के माना विमानतल में आज कोरोना वैक्सीन पहुंचा। एयरपोर्ट के निदेशक ने राज्य सरकार को कोरोना वैक्सीन के 27 पैकेट सौंपे। इसके बाद ये वैक्सीन राज्य वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भारतीय परंपराओं के अनुसार वैक्सीन का स्वागत किया। इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इसके पहले चरण में 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य में 99 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ निजी अस्पतालों में टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद ही आम जनता के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सकेगा। बिल्कुल है कि भारत सरकार ने जो कहा है, जो प्रोटोकॉल जारी किया है, और उन्होंने कहा कि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा और जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको ये लगेगा। तो पहले तो ये आम जनता के लिए नहीं है, ये तो केवल उनके लिए हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को इसको लगना है। और आम जनता के लिए तो फरवरी के आखिरी तक के यदि उपलब्ध हो जाए तो शायद फरवरी के आखिरी तक के उपलब्ध हो। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह बताया है कि कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिनों के अंदर दूसरी खुराक लेना जरूरी होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज स्टेट फोकस पेपर 2021-22 जारी किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस रिपोर्ट पेपर का विमोचन किया। नाबार्ड छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एम सोरेन ने बताया कि इस रिपोर्ट पेपर में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में करीब 36,260 करोड़ रुपए का ऋण अनुमान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 5.34% अधिक है। इस स्टेट फोकस पेपर का मुख्य विषय किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि उत्पादों का समूहन है। नाबार्ड छत्तीसगढ़ इकाई के महाप्रबंधक महेश गोयल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के दौर में भी नाबार्ड पूरी तरह सक्रिय रहा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कृषि संबंधी सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित किए गए हैं। नाबार्ड ने अपने आप को कोविड काल में भी पूरी तरह सक्रिय रखा, जिसकी वजह से सारे काम कृषि से संबंधित सुचारू रूप से चले हैं और प्रगति भी संतोषजनक है, क्योंकि सितंबर तक 66% हो गया, जो कि प्रेफरेबली लीन सीजन से ही माना जाता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि मार्च आते आते जितना भी हमारा प्रोजेक्शन है बैंकों को जो करना है वो अचीव हो जाएगा। श्री गोयल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नाबार्ड द्वारा बेहतर तरीके से सहयोग किया जा रहा है। एक जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अभी नई आई है, उस पर भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमने करीब 12 से 13 जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं
उनकी DPRs अपलोड कर दी हैं पोर्टल में। तो इस दिशा में भी अच्छा कार्य हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत को भी नाबार्ड अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है भारत सरकार की सारी योजनाओं को हम पूरी सफलतापूर्वक लागू करेंगे। राज्य में आगामी वित्त वर्ष के लिए किए गए ऋण अनुमान में से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 20,532 करोड़ रुपए का आंकलन किया गया है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इस बार राज्य सरकार ने 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर राज्य, जिला और जनपद स्तर पर अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इन कार्यक्रमों में स्कूली विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। साथ ही इस बार किसी भी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी और जनता के नाम अपना संदेश देंगी। राज्य स्तर के साथ जिला स्तरीय समारोह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाएगा। राजधानी रायपुर और अन्य जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इसे देखते हुए शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से पहले संपन्न कर दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रात के समय सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों पर रोशनी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब तक बर्ड फ्लू के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और विशेष रूप से सावधानी बरती जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले दिनों राजनांदगांव और बालोद जिले के जिन इलाकों में मृत पक्षी पाए गए थे, उनकी बर्ड फ्लू जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बावजूद सभी जिला कलेक्टर पोल्ट्री फार्म संचालकों की बैठक लेकर उन्हें बर्ड फ्लू से बचाव संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दे रहे हैं। पोल्ट्री फार्म और कुक्कुट प्रक्षेत्रों के साथ अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर के ध्रुव ने बताया कि बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए राज्य के साथ जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए हमारे प्रदेश स्तर से और जिला स्तर पे भी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन हो गया है। रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा लगातार जहाँ पे तालाब हैं, पोखर हैं, बांध है, वहाँ पे जाके उनको विजिट करके ये देखा जा रहा है कि प्रवासी पक्षी का आना जाना वहाँ पर है तो नहीं, और कहीं पे अचानक जंगली पक्षी या फिर पोल्ट्री के मरने की सूचना तो है नहीं। सभी जगह जाके पोल्ट्री फार्म्स में भी लगातार दौरा कर रहे हैं और पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हैं उन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि यदि कहीं भी अचानक पक्षी मरने की सूचना मिलती है तो तत्काल उसकी सूचना पशुधन विकास विभाग के जो पशु चिकित्सक हैं उनको सूचना तत्काल देवें। तो छत्तीसगढ़ में कहीं भी से भी पॉजिटिव की स्थिति नहीं आई है और भी लगातार सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। अभी तक कुल हमने 470 सैंपल अक्टूबर से लेकर अब तक भेज दिए हैं। उसमें सभी रिपोर्ट बर्ड फ्लू के संबंध में नेगेटिव आई है। पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार पक्षियों में होने वाली गंभीर और घातक बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकती है। अब तक देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त आगामी 31 मार्च से पहले दे दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने कल दुर्ग जिले के जामुल में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जामुल में जल प्रदाय आवर्धन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के पूरा होने से क्षेत्र के 60,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा भी की। श्री बघेल ने करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से जामुल से अहिवारा रोड और 14 करोड़ रुपए की लागत से जामुल सुरडुंग मार्ग के निर्माण को भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सुरडुंग जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के विकास के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया।
कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया है। इसका शव बरामद कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल और मारदूम के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में एक 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया, जिसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है। इस माओवादी पर कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। डॉक्टर पल्लव ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में कई और माओवादी मारे गए हैं। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना इस उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी कि किसानों को सबसे कम प्रीमियम देकर फसलों के जोखिम से सुरक्षा मिल सके। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और किसानों ने इसे आर्थिक क्षति से बचने के लिए काफी फायदेमंद बताया है। दुर्ग जिले के किसानों ने भी इस योजना के तहत अपना पंजीयन कराया है। चंदकुरी के किसानों ने बताया कि उन्होंने कई एकड़ खेतों में चने की फसल ली थी, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से उनकी फसल खराब हो गई। ऐसी स्थिति में फसल बीमा योजना उनके लिए एक वरदान साबित हुई। हम मन ला फसल बीमा के जो शासन के योजना जो रही से फसल बीमा कराव करके वो कर तहत हमन बीमा करवाए रहें और चना हम बहुत बढ़िया चना रही, इतना बढ़िया चना रही है कि ओला कबू हम नहीं देखे रहे। लेकिन ये जो ओलावृष्टि और जो बरसाती जो बरसात होइस तो उनमें वो फसल पूरा नुकसान हो गए और पूरा नुकसान होने के बाद में हमला तो लुए के मौका भी नहीं लग सकिस। अब ओकर से बीमा कंपनी वाले सर्वे करके अपन सर्वे करके वो हमला बीमा के क्षतिपूर्ति दिस। पिछले साल मैं बीमा कराया था और चना का फसल डाला था, जिसमें बीमा मेरे को 1,23,000 मिला है, जिसमें हमारा जो स्थिति खराब था अच्छा सुधर गया था। जिले के किसानों की माने तो उन्हें इस फसल बीमा योजना से आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिली है। मैं 7 एकड़ में चना का फसल लिया हूँ, उसमें मेरे को करीब 1,15,000 रुपये बीमा का पैसा मिला है और इस साल भी अपना चना गेहूं का सबका फसल बीमा कराया हूँ। अगले वर्ष मैं 3.25 एकड़ में चना बोया था और जिसमें मेरे को 43,700 कुछ रुपया नहीं 53,700 कुछ रुपया मेरे को प्राप्त हुआ बीमा में। मेरे फसल यानी अच्छा था पहले, बाद में पानी वानी गिरा और ओला गिरा और पूरा कीड़ा खा गया, इस कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में जनवरी महीने से शुरू की गई थी। योजना के पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत राशि 15,100 रुपए थी। योजना के माध्यम से इसे बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर 40,700 रुपए कर दिया गया है। और आइए अब देखते हैं फिट इंडिया संदेश। रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। आधा घंटा फिटनेस को ताज़ा खबर को ताज़ी हवा में पढ़ लो। अरे पार्क नहीं तो छत पर थोड़ी वॉक ही कर लो। सब्जी हो या तरकारी हाथों में भर लो। अरे 2 मंजिल का जीना है, कीली ही चलो। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कोरोना टीकाकरण के लिए देश हुआ तैयार, छत्तीसगढ़ पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप। नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर 2021-22 जारी। कृषि सुधार के लिए करीब 36,260 करोड़ रुपए का ऋण अनुमान। छत्तीसगढ़ में अब तक बर्ड फ्लू के किसी भी मामले की नहीं हुई पुष्टि। सतर्कता बरतते हुए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन।
प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान आगामी 31 मार्च से पहले कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। और इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।